अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैर जर्नी। इतनी खूबसूरती के दिल आंखें बस टिकी जाती हैं। हाइकर्स और फोटोग्राफर्स के लिए एक सपनों की दुनिया है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैर जर्नी वे वी एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ व्लॉग। खुशामदीद टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। हमारा आज का व्लॉग हमारे चैनल के प्रीवियस धानी वाटरफॉल से कनेक्टेड है, क्योंकि हम उसी रास्ते से ट्रैवल करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया पर जाके स्टॉप लेंगे। हेडलाइंस तो आपने देख ही ली होंगी, तो क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है इस ट्रैवल में, चलें आपको दिखाते हैं। सफ़र हो कश्मीर का और खूबसूरत ना हो तो ये अनबिलीवेबल सा लगता है। बहते हुए खूबसूरत नीलम रिवर से तो अब लगता है कि दोस्ती हो गई है, और इन नज़ारों को देख देख कर मेरी आंखें नहीं भरी। अच्छा, मेरी नानी अक्सर कहती होती थी कि कुछ ऐसे नदीदे से लोग होते हैं कि जिनके सामने अगर खाना पड़े हो ना तो उनका पेट तो जवाब दे देता है, मगर उनकी आंखें नहीं भरती। तो यहाँ पे मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ है कि आंखें तो मेरी भी नहीं भर रही हैं। मैं क्या करूँ इन नज़ारों को देख देख कर। अच्छा, अरे बातों बातों में ना मैं एक बात जो है ना वो इम्पॉर्टेंट से थी, तो वो मैं बताना ही भूल गई। अगर आपने ये हमारे चैनल पर न्यू एंट्री मारी है ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यहाँ पे अपना पक्का पक्का वाला डेरा जमा लें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे खूबसूरत कुदरती नज़ारे देखने को मिलेंगे कि आपका दिल भी खुशी से खिल के कपास हो ही जाएगा, और आप भी कह उठेंगे कि इन्ना सोना साडा पाकिस्तान। कुछ रास्ते, कुछ मंजिलें ऐसी भी होती हैं जो हमें जीने का एक अलग ही रंग सिखा जाते हैं। कश्मीर को तो वादी जन्नत कहा जाता है, तो जब यहाँ पे आप सफ़र कर रहे होते हैं ना, तो एक अलग सा ही फील आता है कि शायद ये टुकड़ा हमारी दुनिया का ही नहीं है, कहीं और तो नहीं आ गए हम। और अगर कोई कार्टून एनिमेशन मूवीज़ का शौकीन होता है तो बस वो यही सोचेगा कि डिज्नीलैंड आ गया है। ट्रैवल करने से पहले हम ये अक्सर सोचते हैं कि बस सफ़र ही तो है, पर मनाज़र को देखकर रियलाइज़ हो रहा है कि सफ़र खूबसूरत होते हैं, और स्पेशली जब कश्मीर के ट्रैवल हो तो फिर तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रहती। इतनी खूबसूरती के दिल आंखें बस टिकी जाती हैं। मैं हमेशा शीशे वाली साइड लेती हूँ, क्योंकि ट्रैवल करना होता है और नज़ारों को देखते हुए ना मुझे शीशे वाली साइड से देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। और अगर मुझे डांट के डर ना हो ना, तो बस मैं गर्दन निकालते हुए बाहर देर ही ना लगाऊँ। ट्रैवल स्टार्ट करने से पहले मैंने जम के नाश्ता किया, और मुझे देख देख कर मेरी फ्रेंड्स हैरान हो रही थी कि बहन कितना खा रही है, तो फिर सफ़र भी करना है। और बाद में बोले कि हाय अल्लाह मुझे वॉमिट आ रही है, तो अभी अपने हाथ इस खाने से रोक लो। पर मुझे भूख इतनी लगी हुई थी कि अल्लाह मालिक ही कह के खा गई। और जैसे ट्रैवल स्टार्ट हुआ तो सबकी नज़रें बस मुझ पर टिकी हुई थी कि अब बोलेगी और अब बोलेगी, मगर कोई इन बेवकूफ़ों को ये तो बताता कि इतने खूबसूरत सफ़र हो, हसीन बादलों के मनाजर हो, इतनी खूबसूरत ग्रीनरी हो, तो दिल भला कैसे ख़राब हो सकता है। इन मोमेंट्स को देखकर मुझे मेरा ही होश नहीं है, बस कभी कभी थोड़ा थोड़ा डर ज़रूर लग जाता है, क्योंकि इतनी खूबसूरती के साथ साथ रास्ते भी थोड़े डेंजरस हैं। जिस जगह से बस जा रही है ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है, और जब करीब से गुजरते हैं खाई के तो दिल थोड़ी देर के लिए बंद होने के करीब होता है। मैं कभी नीचे देखती हूँ, कभी ऊपर देखती हूँ, और दिल को कुछ कुछ होता है। फिर दिल से आवाज़ आती है, क्या करें हाय कुछ कुछ होता है। और इतनी ऊंचाई पर जब आप होते हैं ना, तो सीरियसली दिल को कुछ कुछ हो ही जाता है। कश्मीर की इन पहाड़ों की खूबसूरती का तो कोई जवाब ही नहीं है। ये जगह नेचर लवर्स, हाइकर्स और फोटोग्राफर्स के लिए एक सपनों की दुनिया है। और जब हम नीचे से इन पहाड़ों को दिखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर है, और जब ऊपर से देखते हैं तो तभी हमें लगता है कि पहाड़ तो बहुत ही ऊपर है। और जब रोड्स ऐसी हो सिंगल वाली भैया, तो ड्राइविंग तो थोड़ी सेफ्टी के साथ करनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अपनी सेफ्टी का ख्याल होना चाहिए ना। जब हम मेन रोड पर एक ही सीक्वेंस में सफ़र कर रहे होते हैं ना, ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो तुम्हारा ट्रैवल जो होता है ना वो बहुत जल्दी जल्दी गुजर जाता है। तो फिर 80 अबव भी स्पीड हो और गाड़ी की तो चली जाता है। मगर जब यहाँ पे आप गाड़ी इन पहाड़ों पर सफ़र करती है ना, तो टाइम तो ज़्यादा लग ही जाता है, पर ये ट्रैवल जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। फिर आप जितने आवर्स यहाँ पे ट्रैवल कर लेंगे, 1 2 3 4 जितने भी आवर्स आप यहाँ पे कर लें, तो फ्रेश ऐसे गुजरते हैं, चाहे आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं या जवान हैं, जो भी हैं, मगर ऐसे लगता ही नहीं है कि आपने ट्रैवल किया है। ऐसे फ्रेश गुजरता है ना ये ट्रैवल, कि पता ही नहीं चलता। और ये सारा क्रेडिट जाता है इन रास्तों में, इन मनाजिर को, कि जिन्हें देखते देखते हमें ख़बर ही नहीं होती हम मंजिल पे भी पहुंच जाते हैं। वरना कुछ सफ़र तो ऐसे भी होते हैं कि बैठने की देर नहीं और फिर लंबी तान के सोई नहीं, या फिर आँख तब खुलती है जब गाड़ी उठती है। पर यहाँ तो एक आँख को बंद भी करूँ तो दूसरी खुद ही ओपन हो जाती है। कश्मीर का ये रास्ता खूबसूरती में अपनी मिसाल है। हम किसी भी प्लेस का विजिट कर लें, मगर ये खूबसूरत नज़ारे हम कभी भुला ही नहीं सकते। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं भूल पाऊंगी, यहाँ के लोगों का ट्रेडिशनल खाना इतना कमाल का होता है कि अगर भूख ना भी लगी हो ना, तो खाने को नहीं छोड़ सकते। किसी प्लेस पर जब हम विजिट करने जाते हैं तो मोस्टली वहाँ पर 2 चीज़ों को देख रहे होते हैं, खूबसूरती और दूसरा खाना पीना। तो मैं तो बस इन 2 चीज़ों के पीछे पीछे होती हूँ।
कश्मीर की खूबसूरती में तो किसी शक की गुंजाइश ही नहीं, इतना काबिल तारीफ़ ये नज़ारे हैं। और अगर मैं खाने पीने की बात करूँ तो यहाँ के कुछ खाने जो मैंने ट्राई किए उसमें रोगनी नान था, यखनी गोश्त, रेशे दम आलू, कत्थे बिरयानी और कश्मीरी चाय जो है ना फेवरेट है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो इन खानों को लाजमी ट्राई कीजिएगा। होपफुली गाइज आपने हमारा ये व्लॉग अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल, हमें दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।